पर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। शौचालय का मुद्दा, रिश्तों का ताना बाना और संजय मिश्रा के साथ करण आनंद की जुगलबंदी, इस पिक्चर में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बताओ कि इफ़ी गोवा और साथ ही 55वें अंतर्राष्ट्रीय समारोह में इस पिक्चर की वाहवाही। करण आनंद के बारे में बात करेंगे, बगल में बैठे हैं, थोड़ा सा बताती हूँ इनके बारे में। किक, बेबी, बंगाल में जिस तरीके से आपने ओरिजिनल पिक्चरें की, साथ ही भोजपुरी की अगर बात करती हूँ वहाँ पे आपने पिक्चरें की। अब ये चेहरा वाहवाही बटोर रहा है। प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म पर ये तस्वीरें जाइए आप कहाँ जाएंगे के आ रही हैं और 20 दिसंबर पर अब थिएटर। कितना कुछ बदला है ज़िंदगी में, यहाँ से शुरुआत करते हैं फिर पिक्चर पे आएंगे। आपने जिस ढंग से मुझे प्रेजेंट किया, थैंक यू सो मच। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और काफ़ी चीज़ें फ्लैशेस में आ गई पुरानी, क्योंकि आपने वो चीज़ें कह दी जो मैं भूल गया था। तो डेफिनेटली एक सफ़र तय किया है मैंने और यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आज ये एक खूबसूरत फिल्म जिसका मैं लीड कैरेक्टर हूँ, तो बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। एज एन एक्टर उस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं जो एक एक्टर ज़िंदगी में सोचता है कि ऐसी ऐसी बात उसके बारे में की जाए। तो जब वो उस तरह की रिकग्निशन आपको मिलती है तो डेफिनेटली एक कलाकार के तौर पे खुशी तो होती है। तो आई एम एंजॉइंग दिस पीरियड। आप कह रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बुनियादी मुद्दा है, धरातल के मुद्दे हैं। खासतौर पर अगर गांव की बात करें, शहरों की बात करें, ये एक ऐसा मुद्दा है कि हर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब धरातल के मुद्दे के साथ करण आनंद सामने आते हैं। डेफिनेटली एक कलाकार के तौर पर जिम्मेदारी तो हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि फिल्में जो होती हैं इसके बारे में हमेशा कहा जाता है कि ये समाज का आईना होता है। तो उसी आईने को सामने रखकर हमारे डायरेक्टर और वो राइटर भी इस फिल्म के हैं, निखिल राज जी, उन्होंने इसमें 60-70% रियल चीज़ें हैं। इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो रिक्शा छोड़ दो, बाकी उसका जो जीवन का जो सफ़र है वो उनके गांव में एक आदमी ऐसा था जो 14 साल भाग गया था, फिर वो लौट के आया, उसका नाम साधु रखा गया था। तो उन्होंने वो सारी चीज़ें वहाँ से उठाई हैं। तो काफ़ी कुछ ये समाज का आईना है इसमें और बड़े जेन्युइन तरीके से उन चीज़ों को रखा गया है। इसीलिए जो भी इस फिल्म को देखता है ना, वो एक ही बात कहता है कि बड़ी ईमानदार फिल्म है। इसमें कहीं कोई गिमिक नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वो बोले अरे यार फिल्मी है यार। इस फिल्म को देख के आपको ऐसा नहीं फील होता है। हर कोई हर कैरेक्टर से रिलेट करता है। मैं आपको बताऊं, परसों मैं इलाहाबाद में प्रयागराज का रहने वाला हूं, तो वहाँ के जो मेयर हैं वो मेरे पड़ोसी भी हैं और बड़े हम बचपन से हम साथ में भी रहे हैं। तो उन्होंने भी ये फिल्म देखी। वहाँ पर एक शख्स थे, उनके दोस्त थे, उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो मुझे लगता है कि हमारी पूरी फिल्म में किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि क्लाइमेक्स में एक जगह पर एक पॉइंट पे आके जो मेरा कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ ये टूट जाता है, जहाँ ये बुरी तरह से ब्लास्ट होता है कि मुझे मर जाना चाहिए, इस तरह की बातें। तो और वहाँ इसके फादर संजय मिश्रा इसको रोकते हैं। तो वहाँ उन्होंने बोला, देखा ये होता है संयुक्त परिवार, अगर यही लड़का अकेले होता ना, ये हीरो, तो ये मर गया होता, आत्महत्या कर लेता। ये पॉइंट हमने सोचा ही नहीं था। मतलब इस फिल्म से हर कोई बाप बेटे को रिलेट कर रहा है, कोई बाप बेटी को रिलेट कर रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ ले रहा है इससे। अब आपको एक ताज्जुब की बात बताऊं, इफ़ी में हमारा एक तो गाला प्रीमियर हुआ और एक शो और हुआ था जो प्रोड्यूसर की तरफ से रखा जाता है, जिसमें कुछ लोग आए थे। तो वो मैरियट में जो प्रोजेक्टर रूम होता है वहाँ वो फिल्म दिखाई जाती है। तो जो प्रोजेक्टर पे चलाता है ना, वो हर 2-2 घंटे पे फिल्म चलती है, एक एक दिन में 6-6 फिल्में दिखाते हैं। तो जो लड़का प्रोजेक्टर रूम में जो फिल्म दिखा रहा था, उसने बाकायदा ऑन द कैमरा बोला है कि मैं आज ये 24th को था, बोला मैं 4 दिन से फिल्में दिखा रहा हूँ और पर डे में 6 से 7 फिल्में दिखाता हूँ। पहली फिल्म ऐसी है जिससे मैं इस तरह से कनेक्ट कर पाया कि मैंने इसमें जो बाप बेटे का रिश्ता देखा, मुझे मेरे फादर याद आ गए, कह के वो रोने लगा। एक लेडी थी जो फिल्म देखी गाला प्रीमियर में, वो आई मेरे पास और उन्होंने मुझसे कहा कि करण, आप लोगों ने कैसे इस चीज़ को सोचा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन बीइंग 60 साल की उम्र होते हुए मैं इस चीज़ को, हमारे सिस्टम में आ गया था कि हमें कम पानी पीना है, हमें बाहर जाना है तो 2 घंटे में वापस आ जाना है, क्योंकि हमें 3 घंटे बाद लू लग जाता है, मार्केट में वॉशरूम नहीं मिलेगा। वो गोवा की लेडी थी, गोवा की रहने वाली थी। उन्होंने कहा कि ये हमारे सिस्टम के अंदर आ गया था, हमें पता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम भी है। आप लोग ने इसको, अब मुझे फील हो रहा है, अरे इसके बारे में कभी किसी ने बात क्यों नहीं की। तो आप लोगों ने
बहुत गले लग के बड़ा इमोशनल हो गई थी वो, और मैं भी रो पड़ा था। हाँ, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, संजय मिश्रा के साथ केमिस्ट्री जो दिख रही है पर्दे के पीछे की बात करेंगे, लेकिन ये जो फादर और सन बॉन्ड की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं नम आंखों में भी आपको देख रही हूँ, आपके रिश्ते किस तरीके से हैं, या आपके फादर का इम्प्रेशन किस तरीके से आया इस पिक्चर को देखने में? मेरे अपने फादर, देखिए मेरे फादर फिल्मी तो वो हॉकी के नेशनल प्लेयर थे, और मैं इलाहाबाद प्रयागराज का रहने वाला हूँ, मिडिल क्लास फैमिली का। तो वहाँ तो फिल्मों में जाना मतलब बहुत बड़ा वो था। पहले वो बड़ा नाराज़ थे, लेकिन बाद में धीरे 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 हाँ देखा उन्होंने, बहुत खुश हुई। नहीं वो गुंडे फिल्म से ही, जब मैं गुंडे और उस तरह की फिल्में जब मैंने करनी शुरू की, कमर्शियली रिकग्निशन मुझे मिलने लगी, तो ही अंडरस्टैंड कि नहीं अब ये जी जाएगा। क्योंकि क्या होता है, वहाँ के जो हमारे छोटे शहरों के जो बाप होते हैं, वो दुश्मन नहीं होते बच्चे के, वो ये चाहते हैं कि सही तरीके से जिए, जो तकलीफ़ें हमने झेली वो हमारा बच्चा ना झेले। उनका इतना ही इशू होता है, वो अपना पैर जताते नहीं है, दिखाते नहीं है। इसी तरह हमारी इस फिल्म में जो संजय मिश्रा जी हैं, वो सेम कैरेक्टर है, वो प्यार दिखाते नहीं है, जताते नहीं, बट वो चाहते हैं कि ये सही तरीके से, साला रिक्शा चला रहा है यार, घर परिवार का बिजनेस है, हमारा लेगेसी है, और ये इतना अच्छा जानता है बनाना। तो उसमें डायलॉग्स भी इस तरह के हैं। तो वो संजय मिश्रा जी के साथ जो हमारी केमिस्ट्री है वो बहुत कमाल की है। लेजेंड एक्टर हैं, बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके साथ काम करके एक अलग तरह की अनुभूति होती है, प्लस उनको मैच करना वो भी मेरे लिए एक टास्क था। तो बट फॉर्चुनेटली महादेव की कृपा से सबको बहुत पसंद आ रहा है, हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत पसंद आ रही है, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी विथ आवर वर्क, बस और क्या। रिकॉग्निशन में भी मिल रहा है, चाहे इफ़ी की बात करते हैं या 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की बात करते हैं, गोवा की बात करते हैं, 20 तारीख को अब थिएटर में लाने का, प्लस वेब्स की बात करते हैं, वेब्स पर भी भारती पे। रिकॉग्निशन। जी जी। तो अब थिएटर में है, किस तरीके से देखते हैं? एक सवाल ये भी उठ जाता है कि ओटीटी और थिएटर, ओटीटी के आने के बाद थिएटर में लोग जाना बंद कर चुके हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे कि इस पिक्चर में ऐसा क्या है जो खींचे दर्शकों को? यहाँ पर मैं क्रेडिट दूंगा मेरे प्रोड्यूसर को। ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि आपकी फिल्म ओटीटी पर आ चुकी है, उसके बावजूद आपने प्लान किया कि आप थिएटर में आओगे। तो वो ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पर बात हो। तो वो उन्होंने पैसे को साइड लाइन कर दिया कि ठीक है, पैसा कम कमाएंगे, नहीं कमाएंगे, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, जिसके लिए ये फिल्म बनी है, इसके लिए हम थिएटर में जाएंगे, हो सकता है ऑडियंस का प्यार हमें मिल जाए। तो यहाँ पर आके मैं आप लोगों से, यहाँ से मैं सबको यही बोल रहा हूँ, सारे मीडिया वालों को जहाँ भी इंटरव्यू कर रहा हूँ, यहाँ से आप लोगों की ड्यूटी शुरू होती है। हम तो चीज़ लेके आ गए, आप सबके सामने खड़े हैं, झोली फैलाए कि भैया इसको प्रमोट करो आप लोग। पिंक टॉयलेट, जिस तरह के पिंक बसेस भी यूपी गवर्नमेंट की एक स्कीम है जहां पर बसेस में टॉयलेट की व्यवस्था दी गई है, तो हालांकि यूपी गवर्नमेंट की तरफ से शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन आपको क्या लगता है इसमें और क्या किया जाना चाहिए? मैं यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट है वो तो बहुत बड़ा काम कर दी है, और हमारी यूपी सरकार वो हर चीज़ में बहुत अच्छा कर दी है। हमने एक इसको अलग लेवल पे लिया है। हमारी फिल्म में ये है कि टॉयलेट ढूंढना नहीं है आपको, कि बस कहीं खड़ी है, टॉयलेट कहीं खड़ा है। हमारी में है कि आपके पास एक नंबर होगा, वो जैसे जनरली एक नंबर होता है 1800 काइंड ऑफ नंबर होगा, आप उस पर कॉल करिए, रिक्शा आपको टॉयलेट ढूंढना नहीं है, टॉयलेट आपको ढूंढेगा। आपके पास टॉयलेट, आप लोकेशन दे दिया आपने, उसको मैसेज कर दिया, फ़ोन कर दिया, टॉयलेट आपके पास आएगा, टॉयलेट आपके पास चल के आएगा, 2 रुपया दीजिए और क्लीन हाइजेनिक टॉयलेट यूज़ करिए। इस आइडिया के साथ सीएम के पास जाएंगे? मेरी कोशिश तो है, अब अगर वक्त मिलेगा, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ कि मेरी मीटिंग हो जाए। अगर हो जाए तो मैं बहुत धन्य समझूंगा, और उनको कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात समझा सकूँ। आजकल चाहे साबरमती की बात करते हैं या तमाम पिक्चरें जो टैक्स फ्री होती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी एक बड़ा स्कीम है ये शौचालय को लेकर के, कि क्या लगता है कि टैक्स फ्री होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई। हमने एक ऐसी मुद्दे पर फिल्म बनाई है, बिल्कुल टैक्स फ्री होना चाहिए। इससे हमारे प्रोड्यूसर को थोड़ा सा फ़ायदा होगा, प्लस टिकट का पैसे कम हो जाएंगे तो ज़्यादा लोगों तक फिल्म पहुंचेगी, ज़्यादा ऑडियंस आएगी, ये डेफिनेटली फ़ायदा होगा। मैं तो और कुछ करण आनंद को क्या, अब कहाँ पब्लिक देख सकती है, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे कुछ बात? एक फिल्म है जिसकी पहले, अभी तो मैंने 1 महीना पूरा प्रमोशन पे दिया हुआ है। 1 महीने में हर शहर जा रहा हूँ, शहर बनारस, प्रयागराज,
लखनऊ, दिल्ली, इंदौर, भोपाल, राजस्थान, गुजरात। तो ये 1 महीना करके फिर हमारी एक और फिल्म है जो कॉमेडी फिल्म है, उसमें भी एक सोशल कॉज है, उसका डिस्क्लोज अभी नहीं कर सकते, बहुत बड़े एक्टर साथ में हैं उसमें, और उसकी शूटिंग मोस्ट प्रोबब्ली शायद प्रयागराज में होगी 40 दिन की। तो अभी उसकी प्री प्रोडक्शन चल रहा है, एक बार उसका अनाउंसमेंट आ जाए, सब लोग बोर्ड पर आ जाएंगे, तो फिर प्रोड्यूसर अनाउंस कर देंगे उसके लिए। भाई प्रयागराज का एक्टर अब हिंदुस्तान का हीरो बन चुका है। करण आनंद को सुन रहे थे आप, इनके साथ संजय मिश्रा की जुगलबंदी भी आप देखेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि शौचालय पे बात हो रही है, महिलाओं पर बात हो रही है, और बात हो रही है रिश्तों में ताने बाने की, कि किस तरीके से पिता और पुत्र के रिश्ते को होना चाहिए। पर्दे से लेकर के जो कहानी है वो धरातल तक पहुंचेगी, आपके दिल तक पहुंचेगी, और साथ ही पहुंच रही है इफ़ी में भी, गोवा में भी, सीएम तक भी पहुंचेगी। आज की खबर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यशस्वी।